और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही, जहां 26 सितंबर को कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। 13 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए कमलनाथ दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली में एमपी कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक से चर्चा करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में पहली लिस्ट में 15 सीटों में नामों की घोषणा कर दी थी। ब्यावरा समेत अब कुल 13 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का इंतजार किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बीजेपी से पहले कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की थी और पहली लिस्ट में कुल 15 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया था। और खास बात यह है कि जो 15 सीटें घोषित की गई थी उसमें 11 सीटें आरक्षित थी, जिनमें से ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल से थी। इसके अलावा मालवा निमाड़ से भी कुछ सीटें थी और अब 13 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान किया जा रहा है। तो खबर यह आ रही कि 2 दिन बाद कमलनाथ और कांग्रेस यानी 26 सितंबर को बाकी 13 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। और इस वक्त मेरे 2 सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इंदौर से प्रमोद शर्मा और ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रमोद, मैं आपके पास आ रहा हूं और सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो ये कि 26 सितंबर को कांग्रेस बाकी सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। इसका मतलब कि जो यहां वहां होना था, दल बदल होना था, यहां के कैंडिडेट वहां जाने थे, शायद वो दौर गुजर चुका है और अब यही बात है कि 13 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है। देखिए, कमलनाथ दिल्ली दौरे पर चले गए और आपने आसिफ बिल्कुल सही कहा कि जो यहाँ वहाँ होना था, मुझे भी लगता है कि वो अब हो गया है। और देखिए, जो 13 जो कैंडिडेटों के नाम आने हैं उनकी लिस्ट लेकर कमलनाथ बताया जा रहा है, सूत्र कह रहे हैं कि दिल्ली चले गए हैं, वहाँ पर कांग्रेस के आला कमान से मुलाकात करेंगे और ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात मुकुल वासनिक से होगी, चर्चा करेंगे और जो नाम जो लिस्ट लेकर गए हैं उन पर देखिए उनका ऐलान कर सकते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, कई सीटें हैं जिन पर पैंच अभी भी फंसा हुआ है। सुर्खी की बात कर लें तो पारुल साहू बीजेपी से कांग्रेस में आ गई हैं। ऐसी कई और सीटें हैं जिन पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम को लेकर खींचतान जारी है। तो देखने वाली बात यह होगी कि जो लगातार खींचतान चल रही है वो क्या खत्म हो गई है और जो लिस्ट फाइनल लगभग हो चुकी है वो उसका ऐलान हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं कि उनके प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तो हो गया है, वो काम कर रहे हैं। तो देखने वाली बात यही होगी कि कमलनाथ दिल्ली चले गए हैं, वो अपने जो बचे हुए जो सीटों के जो प्रत्याशी हैं उनका नामों का ऐलान करते हैं, बीजेपी कर देती है। फिलहाल देखिए, इन सब मामलों को लेकर, प्रत्याशियों के नामों के ऐलान को लेकर कांग्रेस आगे चल रही है और ऐसी बात निकलकर सामने आ रही कि 26 तारीख को कांग्रेस अपनी बाकी बची प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। लौट रहा हूं मैं आपके पास प्रमोद। शैलेंद्र जी मीडिया संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पिछली लिस्ट में जब हमने देखा तो उसमें प्रेमचंद गुड्डू सावेर से उनके नाम का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया था। 15 नामों में उनके नाम को भी ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा बसपा छोड़कर, बाकी पार्टी छोड़कर जो लोग शामिल हुए उसमें भी शामिल हुए। बीजेपी का कहना है कि 15 में से 10 तो ऐसे नेता हैं जो दूसरी पार्टी से आए हुए हैं। इधर ग्वालियर पूर्व सीट हो या बाकी सीटें, जहां जहां जैसे पारुल साहू का जिक्र किया अभी सुर्खी से प्रमोद ने, इसका मतलब ये मानकर चलें कि करीब करीब जितना ऑफर थे वो सब एक्सेप्ट हो चुके हैं, जितना दल बदल होना था वो हो चुका है और अब कांग्रेस अपने पूरे प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतरेगी। बिल्कुल ठीक कहा आसिफ आपने। जिस तरीके से 15 जो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ था और उसके बाद बीजेपी ने जो आप कह रहे हैं कि उसी तरह के आरोप लगाए थे, चाहे बात अंबा सीट की हो, डबरा सीट की बात करें या करेरा सीट की बात करें। इसके अलावा कुछ सीटें और भी हैं, चाहे वो यहाँ तक कि वो भांडेर की भी बात करें। हालांकि वो पुरानी बात हो गई है, लंबे समय पहले ही वो कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन ऐसी वो सीटें हैं जिस पर जो बसपा के प्रत्याशी जो रहे या बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी रहे कभी, वो अब कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। और कई जगह तो ऐसा भी है कि
के दल बदले हैं, लेकिन प्रत्याशी वही है। जो कल कांग्रेस से लड़ते थे आज वो बीजेपी से, और जो कल तक बीजेपी या बसपा से लड़ते थे अब वो कांग्रेस की तरफ से हैं। लेकिन जो नामों का जो पेच फंस रहा है वो कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं। जैसे जौरा की बात करें, जौरा की बात करें, इसके बाद मुरैना की बात करते हैं, महगांव की बात करें, या ग्वालियर पूर्व की बात करें। ग्वालियर पूर्व पे मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की एक ऐसी सीट है जहां सबसे अधिक कांग्रेस के प्रत्याशी उस सीट पर नजर आ रहे हैं। लगभग 22 से 23 लोगों ने अपने बायोडाटा जो है वो मध्य प्रदेश के जो पीसीसी चीफ है उनको सौंपे थे। यानी इतनी बड़ी संख्या में वहां जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उन्होंने अपनी दावेदारी उस सीट के लिए ठोकी थी। लेकिन इसी बीच सतीश सिकरवार को कांग्रेस में से बीजेपी से कांग्रेस में शामिल करा लिया जाता है, और ये लगभग ये तय माना जा रहा है कि सतीश सिकरवार को पार्टी टिकट देगी, क्योंकि पिछले विधानसभा की बात करें 2018 की विधानसभा की, तो वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, और उनके भाई सतपाल सिंह सिकरवार नीटू ने अपना टिकट छोड़ा था। वो सुमावली से सिटिंग एमएलए थे, और उनकी जगह उनके बड़े भाई यानी सतीश सिकरवार को टिकट दिया गया था। हालांकि अभी भी उनके चाचा के बेटे जो हैं वो मानवेंद्र सिंह गांधी वो जौरा से दावेदारी कर रहे हैं। वो मुरैना जिले के जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में एक ही परिवार से दो लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने भी कहीं ना कहीं पेच है कि जौरा से मानवेंद्र सिंह गांधी को टिकट दिया जाए या फिर सतीश सिकरवार को यहां से टिकट दिया जाए, पूर्व से टिकट दिया जाए। मैं लौट रहा हूं शैलेंद्र आपके पास। अभी तो इसमें एक और पेच बाकी है, एक और एंगल बाकी है, और वो एंगल भी हम दर्शकों को बताने वाले हैं। प्रमोद और शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।